बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस 2 में टॉपिक 1 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। स्टेप 3 में डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जब कांस्टेंट्स की पावर में हमारे पास वेरिएबल आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, तो 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से 3 की पावर एक्स, तो 3 भी कांस्टेंट है, और ई की पावर एक्स ये भी हमारे पास ई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है 2.14 समथिंग इस तरह से है। हमारे पास ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी पावर में भी हमारे पास एक्स आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। डिफ्रेंशिएट इनको कैसे करेंगे, हमारे पास 2 की पावर एक्स, देखें इसको सेम एज वैसे ही लिखते हैं और एल एन बेस लेते हैं। ये देखें 2 बेस है, एक्स हमारे पास पावर है, फिर ठीक है सेम एज वैसे ही लिख देंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, और एल एन बेस बेस 2 है तो फिर डेरिवेटिव ले लिया जाता है पावर का, तो पावर का डेरिवेटिव एक्स का 1, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से 3 की पावर एक्स में भी हमारे पास इसको सेम एज लिखेंगे, एल एन बेस बेस अब हमारे पास 3 हो गई है, तो एल एन 3 आ गया, डेरिवेटिव पावर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज वही चीज़ आती है। अब ये देखें एल एन जो हमारे पास यहाँ पर है ये हमारे पास नेचुरल लॉग है और इसकी बेस ई होती है, ठीक है जी। और एक्स का डेरिवेटिव 1 कैसे आता है, तो यहाँ पर मैंने प्रूफ दिया हुआ है। हमारे पास फंक्शंस है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इसको भी सेम एज वैसे लिखें, और एल एन ई लेंगे, अब क्योंकि बेस ई हो गई है एल एन ई लेंगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ पर देखें नोट में एल एन ई, तो ये बेस ई और आर्गूमेंट, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, आर्गूमेंट ई इज इक्वल टू ये 1 होता है। जिस तरह से लॉग कॉमन जो लॉग है एल ओ जी, इसकी बेस 10 होती है, इसके आर्गूमेंट में भी इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, आर्गूमेंट भी 10 है, तो बेस और आर्गूमेंट सेम, तो ये 1 के इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी बेस और आर्गूमेंट सेम, ये 1 के इक्वल, तो ये इसकी वैल्यू मैंने 1 लगाई, और यहाँ पर मैंने एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा और मल्टीप्लाई किया, तो एल एन ई आ गया। अब हमारे पास जो हमारे पास रूल्स हैं, सम एंड डिफरेंस रूल, स्टेप बाय स्टेप हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। तो सम रूल्स क्या है, ये देखें ये एक्सपोनेंशियल्स की सम हो गई, ठीक है, ये भी सम की फॉर्म है और ये माइनस की फॉर्म है, और ये 7 कांस्टेंट फंक्शन है। अब हर टर्म्स को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, सम रूल्स तो ये कहता है। अब इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको सेम एल लिखें, इसकी पावर का डेरिवेटिव लें, देखिए एल एन ई लिखने की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 1 आता है, ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स में आ जाए तो वहाँ पर एल एन ई नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास डी डी एक्स, इसकी पावर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसको सेम एज लिखें और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लें, तो ये इसकी पावर है 2x³ तो उसको डिफ्रेंशिएट हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, और 7 का डेरिवेटिव 0 आता है। इसी तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये तो सेम एज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये सेम एज इसका डेरिवेटिव्स पावर कोफिशिएंट प्लेस में आएगी, और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6, और x की पावर 3 - 1 तो 2 बच जाएगी। अब इसको स्टार्ट में लिखा, इसको फिर हमने एंड पे लिख लिया, यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, इसको स्टार्ट में और उसको एंड पे लिख लिया, तो ये हमारे पास सम रूल्स कंप्लीट हो गया। अब हमारे पावर रूल, पावर रूल में हमारे पास ये बेस है इसकी, और इसकी पावर में क्या है 5, तो पावर कोफिशिएंट प्लेस में पावर में से एक माइनस हो जाता है, फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर e की पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसको सेम एज लिखें, इसकी पावर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, और 7 का डेरिवेटिव प्रीवियस उसमें हम पढ़ चुके हैं रूल्स में कि 0 आता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसका 0 है। यहाँ पर फिर हमारे पास इसको सेम एज लिखें, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, उसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, x को यहाँ पर, और ये e की पावर एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख लिया, और ये आपके पास वैसे ही हमने ये बेस जो थी उसको लिख लिया दोबारा से। तो अब प्रोडक्ट रूल, थर्ड रूल हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, तो ये दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये फर्स्ट फंक्शन जो है ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है,
अलजेब्रिक फंक्शन है और सेकंड हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट को रेस्ट में रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को रेस्ट में, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। ये तो रेस्ट में, इसको नहीं छेड़ना, सेम एल लिखना है। इसको डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे है, सेम एल लेकर इसकी पावर का डेरिवेटिव। एल एन ई लिखने की ज़रूरत नहीं, उसका डेरिवेटिव उसको सिंप्लीफाई करें तो 1 आता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस से प्लस का प्लस आ गया और ई की पावर 3x सेम है वैसे ही। और उसका हमने एक्स स्क्वायर का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोफिशिएंट प्लेस में आ जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। अब हमने इसको रीअरेंज कर लिया है कि इस 3x का जब डेरिवेटिव 3 आता है उसमें स्टार्ट में हमने इसको लिख लिया और एक्स स्क्वायर को वैसे ही फिर हमने तमाम फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लिख लिए। अब हमारे क्वोशिएंट रूल, लास्ट रूल हमारे पास क्वोशिएंट रूल है जब फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में होते हैं। तो किस तरह से हम इसको क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर को रेस्ट में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मैंने, न्यूमरेटर को रेस्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आता है, इसको सेम एल लिखे, इसकी पावर का डेरिवेटिव हमने पीछे भी किया, फिर इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है। तो इसी तरह से इनको सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।